Hello students, this is lecture number 147 regarding lecturer and master cadre mathematics। मेरे टॉपिक हमारा चल रहा है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। आज बेटे हम इसके पी वाई क्या यूज करेंगे। ये आज लास्ट लेक्चर होगा रिगार्डिंग दिस चैप्टर। तो बेटे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेक्चरर 2021 के पेपर में आया हुआ है। कहता है इन एन एग्जाम अ स्टूडेंट हैज टू आंसर 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6। क्वेश्चन 1 and 3 आर कंपल्सरी। द नंबर ऑफ वेज ही कैन मेक द चॉइसेस। देखो बेटे टोटल 6 क्वेश्चन है एंड ही हैज टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस। लेकिन 2 क्वेश्चन जो है फर्स्ट एंड थर्ड वो कंपल्सरी हैं। इट मीन वो तो हमें सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे। तो रिमेनिंग कितने क्वेश्चन रह गए? 4। और 4 में से कितने सिलेक्ट करने रह गए? 2। बिकॉज 4 अटेम्प्ट करने थे, 2 कंपल्सरी हैं, वो तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। तो रिमेनिंग टेम्पटेशन कितनी रह जाएगी? 2 क्वेश्चन की। तो हमारा वेज कितने बन जाएंगे? 4c2। और 4c2 को हम कैसे ओपन करेंगे? 4 into 3 upon 2 into 1। इट विल गिव अस 6। तो 6 जो है वो आंसर आ जाएगा जी। तो दिस वाज अबाउट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एनपीआर एंड एनसीआर विल बी इक्वल। अगर बेटे ये इक्वल है, एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर है, तो ये देखो बेटे अगर एन इज इक्वल टू आर हुआ, अगर हम ऑप्शन से करें एन इज इक्वल टू आर हुआ, अगर हम यहां पे डालेंगे तो एनपीआर विल बिकम एनपीएन। और एनपीएन को अगर हम ओपन करेंगे तो बनेगा फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस एन। तो वो तो आंसर फैक्टोरियल है ना जाएगा, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 0 है। और एनसीआर जो बनेगा वो बन जाएगा एनसीएन। और एनसीएन को अगर हम ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन माइनस एन। तो एन से एन तो कट जाएगा, तो वो 1 आ जाएगा। तो ये नहीं हो सकता। फ्रैक्शन वैसे अलाउड नहीं होती, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखें, NP1 करेंगे, आर की वैल्यू कहता है 1 होगी या एन होगी। अगर NP1 करेंगे तो बनेगा फैक्टोरियल एन माइनस वन। अगर इसको ओपन करेंगे तो बनेगा एन फैक्टोरियल एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन। ये कट जाएगा तो आंसर एन आएगा। अगर हम NPN करते हैं, एनपीएम हमने ऊपर किया भी है, एनपीएन अगर करते हैं तो वो कितना आएगा? फैक्टोरियल एन। अब अगर हम NC1 निकालते हैं, NC1 बनेगा फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल एन माइनस वन। तो नेचुरली वो एन ही आएगा जी। तो ये तो मैच कर रहा है, ये भी एन, ये भी एन। अब अगर NCN निकालते हैं, अगर NCN निकालते हैं तो बनेगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल 0। तो वो भी नहीं होगा। अब अगर हम NP0 निकालते हैं, अगर हम NP0 निकालते हैं तो बनेगा फैक्टोरियल एन माइनस 0। तो वो तो 1 आ जाएगा। अगर हम NP1 निकालते हैं तो वो बनेगा फैक्टोरियल एन माइनस वन। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? एन। अगर हम NC0 निकालते हैं, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल एन माइनस 0, तो उसका कितना आएगा जी? 1। अगर हम NC1 निकालते हैं तो कितना आएगा? फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल एन माइनस वन। तो फिर आंसर कितना आ जाएगा जी? एन। तो ये देखो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वही मैच कर रही है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये मैंने अपने नोट्स में भी डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन से। हम ऑप्शन से कर सकते हैं। तो आंसर जो चेक किया NP0 और NP0 NC1 का जो आंसर है वो मैच कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? NP R इक्वल 0 और 1। नेक्स्ट वन है, कहता द नंबर ऑफ वे इन विच ए कमेटी ऑफ 6 मेंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 8 जेंटलमैन। हमारे पास जेंट्स जो है वो 8 हैं, लेडीज जो है वो 4 हैं। और कहता है 6 मेंबर्स का ग्रुप बनाना है और एटलीस्ट 3 लेडीज। अगर हमने 3 लेडीज पिक की तो जेंट्स कितने लेने पड़ेंगे? 3, क्योंकि 6 मेंबर बनाने। अगर लेडीज 4 ली तो जेंट्स कितने होंगे? 2। क्या ऑप्शन बनेंगी?
8C3 इंटू 4C3 प्लस 8C2 इंटू 4C4। अब 8C3 को कैसे करेंगे? 8, 7, 6, 3, 2, 1। 4C2 को कैसे ओपन करेंगे? 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1 प्लस इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? 8, 7, 2 इंटू 1। और 4C4 तो वैसे पता आपको 1 होता है। 6 से 6 कट गया, ये 56 बच गया, 3 2 कट गए, ये 4 बच गया, ये 2 4 जा 8, ये 28 बन गया। ये बन गया हमारा 224 प्लस 28। आंसर कितना आ जाएगा? 252। 252 विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ द वर्ड कैलकाटा नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड फॉर्म। देखो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 लेटर्स हैं। और सी रिपीटेड है, कितनी बार रिपीटेड है? 2 बार। ए रिपीटेड है 2 बार और टी रिपीटेड है 2 बार। तो बढ़ेगा हमारा 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और नीचे भी 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो 8 तो कट जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा जी 5040। आगे कहता है स्टूडेंट हैज टू आंसर 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6। 1 and 2 आर कंपल्सरी इन द नंबर ऑफ वेज इन विच कैन मेक द क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन हो गया, 6 में से 4 करने हैं, 2 कंपल्सरी हैं, तो इट मीन्स 4 में से 2 सिलेक्ट करने हैं। तो फिर बनेगा 4C2 और उसका आंसर कितना आया था? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमंग 14 प्लेयर्स 5 आर बॉलर्स। तो इट मीन्स अगर बॉलर्स हमारे पास 5 हैं तो जो क्रिकेटर हैं, जो बैट्समैन हैं, वो हमारे पास 9 हो गए। टोटल 14 प्लेयर में हमने 11 की चूज करनी है और एटलीस्ट 4 बॉलर्स। अगर 4 बॉलर इधर से आए तो 7 इधर से आएंगे, अगर 5 बॉलर्स इधर से आए तो 6 इधर से आएंगे। तो क्या बनेगा जी? 5C4 इंटू 9C7 प्लस 5C5 इंटू 9C6। 5C4 को ओपन करेंगे तो 5 आएगा, 9C7 को करेंगे। बेटे मैंने एक बताया था आपको, एनसीआर हो या NCN-R हो तो एक ही बात होती है। अब जैसे 9C7 है ना, तो 9C7 कैन बी रिटर्न एज 9C2, तो ओपन करना इजी हो जाएगा। 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1। 5C5 वैसे 1 होता है, 9C6 को ओपन करेंगे तो 9C3 लिख सकते हैं। तो 3 तक ही ओपन करना पड़ेगा, 9 8 7 और नीचे 3 2 1। उससे क्या होगा? 2 4 जा 8, 20 इंटू 9 180, एक आ गया जी। 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 84 एक आ गया। तो 264 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 264 आंसर में है। आगे कहता है ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो हमारे पास एक ग्रुप है, उसमें बॉयज जो है वो 7 हैं, गर्ल्स जो है वो 4 हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अगर 1 बॉय जहां से है तो इधर से गर्ल्स कितनी आएंगी? 4, टोटल 5 बनाने हैं। अगर 2 इधर से है तो 3 इधर से, 3 इधर से है तो 2 इधर से, और अगर 4 इधर है तो 1 इधर से, और यही केस बनेंगे। तो क्या आएगा? 7C1 इंटू 4C4 प्लस 7C2 इंटू 4C3 प्लस 7C3 इंटू 4C2 एंड लास्ट वन 7C4 इंटू 4C1। जो 7C1 है उसका 7, 4C4 का 1, 7C2 का 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, 4C3 का 4 अपॉन 1। बेटे 4C3 4C1 हो जाएगा ना। 7 6 5 अपॉन 3 2 1 और 4C2 को ओपन करेंगे तो बनेगा 4 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1। 7C4 को ओपन करेंगे तो 7 6 5 4, नीचे 4 3 2 1 और 4C1 का 4। तो अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बन जाएंगी? 7 एक आ जाएगा, ये करके 2 3 जा 6,
21 प्लस 21 इंटू 4 84 हो जाएगा। ये 6 कर जाएगा। 35 इंटू 4 140 हो जाएगा। ये 432 जो है वो काट देगा। 35 इंटू 4 वो भी 140 हो जाएगा। तो 280 प्लस 91 371 आ रहा है जी। नहीं है, देख लेते हैं, कोई गलती लगी होगी। 7C1 का 7, 4C4 का 1 4, नहीं 1, 7C2 का 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1 21, और 4C3 का 4 84 ही आएगा। इसका 7 6 5 3 2 1 35 और 4 2 2 1 4 3 आना था यहाँ पे। तो ये 2 2 या 6 हो जाएगा। तो 35 इंटू 6 यहाँ पे 210 आएगा। 350 प्लस 91 441 आ जाएगा जी आपसे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 441। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देयर आर 600 स्टूडेंट्स इन स्कूल, ए 400 ऑफ देम कैन स्पीक इंग्लिश। तो मैंने बताया था आप ऐसा बना लिया करो। 400 कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। तो हमने बोथ निकाला। तो देख ये जो है ना बेटे, ये यूनियन होगा। मैंने बताया था इसको एक्स मान लेना। तो ये इंग्लिश वाले फिर कितने, बाकी कितने लाएंगे? टोटल 400 ना, तो ये 400 माइनस एक्स होगा। ये 300 है, तो ये 300 माइनस एक्स होगा। तो एक्स जो है वो बोथ है, हमें बोथ ही निकालना है। तो इन सभी का प्लस जो है वो 600 होगा। एक्स एक्स कर गया, तो माइनस एक्स विल बिकम -100। तो एक्स का क्या आ जाएगा? 100। अगर आपको जे नहीं आता है तो आप जे कर सकते हो कि जो यूनियन है वो हमें 600 दे रखा है, जो पहला एक्स है वो 400 है, जो हिंदी है उसको मैं मान लो वाई बोल दूं तो वो 300 है, और इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? यूनियन का फॉर्मूला था एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये 600, ये 400, ये 300, और ये एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, और वो फिर 100 ही आ जाएगा जी। वो अपने आप में 100 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ए सिटी 30% ऑफ पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाय कार। फिर भाई परसेंटेज है ना, इट मीन टोटल आर 100। एक कार है, एक बाय बस है। तो हमें सबसे पहले अगर बोथ दिया होगा ना तो वो ढूंढना है। तो बोथ वाले कितने हैं? 15 15। तो अगर कार वाले 13 है, 30 है, तो बाकी कितने लगे? 15। और जो बस वाले वो 45 है, तो बाकी कितने लगे? 30। जो कॉमन होता है ना ये 15, वो माइनस कर देना है। 30 माइनस 15 करके जहां पे 15 लिखा, 45 माइनस 15 करके जहां पे 30 लिखा। तो और निकालने हैं। तो और कितने हो गए? 60। 15 प्लस 15 प्लस 30 60 हो गए। इट मीन 40 लोग जो है वो कुछ भी नहीं यूज करते। तो उसने और मांगा ना, तो और में ये जो सर्कल्स वाले आएंगे वो लेने हैं। अगर नाइदर नॉर कहता तो फिर 40 होता। तभी आंसर 60 आ गया। कहता है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन 1 2 3 अप टू एन एट ए टाइम। देखो जहां तो हम 1 सेलेक्ट करेंगे, या हम 2 सेलेक्ट करेंगे, या हम 3 सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ हम एन सेलेक्ट करेंगे। और हमने पढ़ा था जब ऐसा सीक्वेंस आ जाए तो खुद से हम NC0 ऐड करते हैं और NC0 सब्ट्रैक्ट करते हैं। और ये जो पूरा बना, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? 2 की पावर n। और ये बन गया 1, तो 2 की पावर n-1 विल बी द आंसर। आगे कहते हैं देयर आर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज दे कैन बी आंसर। तो देखो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कितनी ऑप्शन होंगी? दो, या ट्रू या फॉल्स। तो कितनी बार जाएंगी? 10 बार, आपको 10 टाइम। तो 2 की पावर 10 आंसर हो जाएगा जी। कहते हैं द नंबर ऑफ वेज कैन विच कैन बी मेड आउट ऑफ द वर्ड मोबाइल।
देखो मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर टोटल कितने लेटर्स हैं? 6। कहता वावल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, सामने 1 2 3 4 5 6, तो ये ऑड प्लेसेस हुई, इन पे वावल्स आने हैं। और वावल्स हमारे पास कितने हैं? ओ है, आई है और ई है, तो 3 ही वावल्स हैं और 3 ही प्लेसिंग है, तो 3p3। और रिमेनिंग हमारे पास रह गए एम, बी और एल, उनके लिए भी 3 ही प्लेसिंग है, 3p3। तो 3p3 को ओपन करेंगे तो बनेगा फैक्टोरियल 3/0। इसको करेंगे जी भी फैक्टोरियल 3/0, फैक्टोरियल 3 6 होता है, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा? 36। तो 36 विल बी द आंसर। कहता है द नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू 6 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, तो नंबर ऑफ लाइन ड्रा करनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 62। तो 6 × 5/2 × 1 कितना आ जाएगा? 15। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको कराए हुए हैं, कोई बहुत रेयर होगा कोई एक आधा क्वेश्चन जो किसी पेपर में डिफिकल्ट आ जाए, अदरवाइज हमने सारा लेवल किया हुआ बच्चे। हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 1 to 10? अगर 10 डिजिट नंबर बनाना है, 3 4 5 6 7 8 9 10, और हर प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है? 2। तो 2 × 2 × 2 अप टू 10 टाइम्स, तो वो भी 2 की पावर 10 आ जाएगा। आगे आता है नंबर ऑफ वेज इन विच 3n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी पुट इनटू 3 डिफरेंट बॉक्सेस, तो हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं और n ऑब्जेक्ट्स हैं। पहले ऑब्जेक्ट को डालने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन, दूसरे ऑब्जेक्ट को डालने के लिए भी 3 ऑप्शन, थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए भी 3 ऑप्शन, और अप टू n टाइम्स जाएंगे क्योंकि n ऑब्जेक्ट्स है, तो 3 की पावर n आंसर हो जाएगा जी। कहता है नंबर ऑफ वेज इन विच कमेटी ऑफ 6 मेंबर्स, देखो सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। मैन 8 हैं, वुमेन 4 हैं, और कम से कम 3 वुमेन लेनी है। अगर 3 इधर से लेंगे और 6 मेंबर बनाने तो 3 इधर से आ जाएंगे, अगर ये 4 होंगे तो इधर 2 आएंगे, तो शायद 252 ही आंसर आया था। 8c3 × 4c3 प्लस 8c2 × 4c4। 8c3 को ओपन करेंगे तो 8 7 6 3 2 1। 4c3 को 4 आता है, इसका 8 7 2 × 1, और इसका वैसे 1 आता है। 3 2 6 कट जाएगा, तो ये 56 × 4, ये 28। तो 224 + 28 जो है वो 252 बन जाएगा। 252 ही अभी किया ये क्वेश्चन, इसी वीडियो में किया बच्चे। अब कहता है ट्वाइस n p3 = n+1 p3, इसको ओपन करना है जी। ये 2, ये फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n-3, ये फैक्टोरियल n+1, और ये माइनस करेंगे तो n+1 - 3 करेंगे तो n-2। अब देखो किसको ओपन करके बात बनेगी। 2 फैक्टोरियल n -3 रहेगा, इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा n+1 फैक्टोरियल n। इसको ओपन करेंगे तो n-2 फैक्टोरियल n-3, तो ये n-3 से n-3 कट जाएगा, n से n कट जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n - 4 विल बी इक्वल टू n+1, n इज इक्वल टू 5 आ रहा है जी, 5 आंसर में है। कहते द नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट्स फॉर ए पोस्ट आउट ऑफ 5 इक्वली क्वालिफाइड। अब देखो 5 क्वालिफाइड है और 2 नॉन क्वालिफाइड है, तो जो सिलेक्शन होगी वो तो क्वालिफाइड में सही होगी ना, तो नॉन क्वालिफाइड में से हम सिलेक्शन करते ही नहीं, तो फिर 5 में से 2 सिलेक्ट करेंगे। 5 4/2 × 1, जी क्या आएगा जी? 10 आ जाएगा, 10 आ गया। कहता है स्टूडेंट इन ए लिबरल आर्ट एट सम कॉलेज हैज मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट ए, तो ये देखो फिर ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का क्वेश्चन आ गया, ए और बी है। इट इज फाउंडेड आउट ऑफ टोटल 140, टोटल 140 है जी। जो टोटल होते हैं ना वो जहां तो यूनिवर्सल होता है या ए यूनियन बी होता है, ये देखना पड़ता है बेटे। अगर नाइदर नॉर होगा तो फिर यूनिवर्सल है। ये देखो नाइदर नॉर है ना, तो ये यूनिवर्सल है, इट मीन पूरा जो सर्कल्स के अंदर है वो 140 नहीं होगा। 40 स्टूडेंट्स कंप्लीटेड बी, 20 स्टूडेंट्स कंप्लीटेड बोथ ए एंड बी, तो बोथ वाले 20 हैं। ए वाले हमारे पास 60 हैं, तो
तो 60 में से 20 माइनस किया तो जो 40 आ गए जी। एंड 40 स्टूडेंट्स बी हैं तो 20 किए हुए हैं तो 20 इधर आ गए। हाउ मेनी, नन ऑफ देम, टोटल 140 है ना। तो ये बन गया 40 प्लस 20 80 बन गए। तो बाहर कितने रह जाएंगे जी, 60। ये हमारा वेन डायग्राम बन के आंसर आ जाता है। हमें फॉर्मूला कोई याद करने की जरूरत नहीं होती, हम वेन डायग्राम से ही कर लेते हैं। कहता है इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 9 पेपर अ कैंडिडेट हैज टू पास इन मोर पेपर्स देन द नंबर ऑफ पेपर्स इन विच ही फेल्स इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। कहता है अगर वो सक्सेसफुल होना चाहता ना, तो उसको उतने पेपर पास करने की जरूरी है ताकि वो फेल वाले से पास हो जाए, मोर पेपर्स में पास हो। तो नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन बी सक्सेसफुल। देखो अगर 10 पेपर, कितने पेपर है, 9 पेपर, अगर वो 9 में मतलब किस 9 में पास हुआ तो फेल किसी में भी नहीं हुआ। अगर वो 8 में पास हुआ तो फेल एक में हुआ। अगर वो 7 में हुआ तो फेल 2 में हुआ। अगर वो 6 में पास हुआ, जो पास का लिख रहा हूं मैं, ये फेल का लिख रहा हूं। अगर वो 6 में पास हुआ तो फेल 3 में हुआ। अगर वो पास 5 में हुआ तो फेल 4 में हुआ। अगर वो पास 4 में हुआ तो फेल 5 में हुआ। अगर वो पास 3 में हुआ तो फेल 6 में हुआ। अगर पास 2 में हुआ तो फेल 7 में हुआ। अगर पास 1 में हुआ तो फेल 8 में हुआ। और अगर पास किसी में भी नहीं हुआ तो फेल 9 में हुआ। और हमें उसको फेल करना है। इट मीन वो फेल तब होगा जब उसके पासिंग सब्जेक्ट्स कम होंगे। इट मीन ये वाले केस बनेंगे सिर्फ। इट मीन अगर वो 9 में से 5 में फेल हो गया, या 9 में से 6 में फेल हो गया, या 9 में से 7 में फेल हो गया, या 9 में से 8 में फेल हो गया, या 9 में से 9 में फेल हो गया, तो वो फेल है। तो 9C5 को हम लिख सकते हैं 9C4। अभी हमने पढ़ा NCR इज इक्वल टू NCN मैंने साथ जे 9C3, जे 9C2, जे 9C1 और जे 9C0। इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है बेटे। 9 8 7 6 नीचे 4 3 2 1, जे 9 8 7 और जे 3 2 1, जे 9 8 और जे 2 1, जे 9/1 और जे वैसे 1। अब जे देखो 4 2 जा 8 वैसे कट गया, 3 2 जा 6, 32 63 × 2 126। जे बेटे 9 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, जे 4 बन गया जी। जे बन गया हमारा 36। ये बन गया 9 और 1 10, 126 130 210 एंड 46, 256 आंसर आ रहा है जी। तो 256 वे से वो फेल हो सकता है। 256 आंसर में है, तो है। कहता है इन हाउ मेनी वेज, बेटे ये क्वेश्चन ध्यान से समझना जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया था। कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन 12 numbers can be divided into 3 equal groups such that these are in it। अब एपी में हमें पता कॉमन डिफरेंस सेम होता है, और 12 एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके 12 तक एलिमेंट्स हैं। मान लो पहले सेट में मैंने पहले ग्रुप में 1 2 3 4 लिया, तो देखो सभी में गैप 1 है। तो जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगला ग्रुप बन सकता है वो बनेगा 5 6 7 8 एंड 9 10 11 12, क्योंकि 12 से ज्यादा नहीं हम जा सकते। अगर 1 2 3 4 ही लिया तो अगला मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5, इधर दो दो का ग्रुप ले लेता हूँ, 5 5 9 11, और इधर 2 2 नहीं आएगा, 6 8 10 और 12, यही पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं 3 का लेता ना, 5 8 11 और फिर 14 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं लेगा। 8 में जिसमें पहले 1 2 3 4 है वो दो दो बने, फिर मैं इधर 2 का ग्रुप डिफरेंस ले लेता हूं। अगर मैं इधर 1 3 5 7 ये लेता हूं, इधर क्या बन सकता है, 2 4
6 8 2 4 6 8 और इधर 2 4 6 8 3 हम ले नहीं सकते, 3 इधर हो गया है, 4 इधर हो गया है, 5 भी हो गया है, 6 भी हो गया है, 7 भी हो गया है, 8 भी हो गया है, तो फिर इधर 9 10 11 12 ये पॉसिबल है। अगर 1357 का देखेंगे तो ये बनेगा, और नहीं बन सकता, क्योंकि अदरवाइज अगर हम जब मान लो जहां पे लेते हैं 2, फिर 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 भी आ गया है, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, जब 2 ले 4 लेंगे तो वो यही बनेगा जी, तो ये वाला केस भी नहीं बनेगा। अब अगर मैं इधर 3 का गैप लेता हूं, 1 4 7 और 10, इधर क्या ले सकता हूं, 2 5, 3 का गैप इधर ले लेते हैं, 2 5 8 और 11, और इधर लेंगे तो बनेगा 3 6 9 एंड 12, यही पॉसिबिलिटीज है। और आगे अभी हमने पढ़ा कि 4 का गैप हम नहीं ले सकते बेटे, अगर हम 4 का गैप लेंगे तो ये बनेगा 1 5 9 और 13, तो हमारे पास एलिमेंट्स ही 3 है, इट मीन हमारे पास यही केस बनेंगे, तो इसमें केसेस ही बना के देखना पड़ेगा, एक केस ये बना, एक केस ये बना, टोटल देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, देयर आर टोटल 4 पॉसिबिलिटीज। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे ये है, कहता है सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से एन है, ये आर स्क्वायर है बेटे, इस सिंबल का मतलब आपको बताया गया ये एन सी आर होता है, और ये एन सी आर माइनस 1 होता है, ये बनेगा सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से एन, ये आर स्क्वायर है बेटे। इसको अगर ओपन करेंगे, इसका मैंने शॉर्टकट भी वैसे बताया हुआ है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा लॉन्ग रूट से ही बता देता हूं, क्योंकि ये तो दिमाग में आएगा आएगा कि हम ऐसे कर लें, एन ये आर माइनस 1 और ये एन माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा जी आर स्क्वायर, सिग्मा लगा देते हैं साथ में, ये फैक्टोरियल एन, ये फैक्टोरियल आर, ये फैक्टोरियल एन माइनस आर, और ये ऊपर जाके आर माइनस 1, ये जाके एन माइनस आर प्लस 1, और ये हमारा आएगा नीचे एन, एन से एन कट जाएगा, ये आर स्क्वायर है। इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा आर और आर माइनस 1, ये एन माइनस आर फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल आर माइनस 1 है, और इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा बेटे एन माइनस आर प्लस 1, और साथ में फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो फैक्टोरियल एन माइनस आर जो है वो कट जाएगा, जो फैक्टोरियल एन माइनस आर है वो भी कट जाएगा, जो फैक्टोरियल आर माइनस 1 है वो भी कट जाएगा, हमारे पास बचेगा सिग्मा, एक आर बचेगा, एक हमारे पास एन माइनस आर प्लस 1 बचेगा। अगर हम इसको देखेंगे तो ये बनेगा जी एन आर माइनस आर स्क्वेयर प्लस आर, तो अगर हम आर वाले इकट्ठे कर ले तो हमारे पास बनेगा सिग्मा एन प्लस 1 आर माइनस आर स्क्वेयर, तो बेटे एन प्लस 1 तो बाहर आ जाएगा, सिग्मा आर का मतलब हमने बेटे पढ़ा था, सिग्मा एन पढ़ा ना हमने, सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, वो लगेगा प्रॉपर्टी अब, और सिग्मा एन स्क्वेयर का जो है वो हम फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6, 2n+1/6, तो जहां पे बनेगा n इंटू एन प्लस 1/2, और इसका बनेगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6, बस अब इसको सिंप्लीफाई करना और आंसर आ जाएगा जी। अब क्या क्या कॉमन आ सकता है, n कॉमन आएगा, n+1 कॉमन आएगा, एक 2 कॉमन आएगा, एक बच जाएगा n+1, एक बच जाएगा 2n+1, एक नीचे बन जाएगा 3, तो जी आ गया जी n इंटू एन प्लस 1/2, जी आ जाएगा 3n+3, जी बन गया -2n-1/3, तो नीचे तो 6 बन रहा है, n इंटू एन प्लस 1/6, और जे बन जाएगा n+2, n इंटू एन प्लस 1 n+2/6,
एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू बाई सिक्स, देखो ऑप्शन में है ये देखो है। आगे कहता है देयर आर 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन आउट ऑफ विच 5 आर कोलिनियर, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर फॉर्म। तो ट्रायंगल बनानी है तो 12C3, और जो कोलिनियर वो माइनस कर देंगे 5C3। इसको ओपन करने का तरीका 12 11 10, और ये नीचे 3 2 1, और ये करेंगे तो 5 4 3, और नीचे 3 2 1। ये 3 2 जा 6, 2 जा 12, ये बन जाएगा 220। ये 3 से 3 कट गया, ये 2 2 जा 10, 210 आ जाएगा जी आंसर। 210 है हमारे ऑप्शन में। अब कहता है 4 डाइस आर रोल्ड, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन विच एटलीस्ट वन डाइस शो। बेटे देखो एटलीस्ट वन डाइस शो का मतलब है कि एक डाइस शो करे टू, या दो शो करें, या तीन शो करें, या चार शो करें। तो जब एटलीस्ट वन आता है ना, हम क्या करते हैं, पहले टोटल निकाल लो, फिर माइनस नन निकाल, तो वो एटलीस्ट वन हो जाता है। टोटल देखो, अब एक डाइस की कितने ऑप्शन है, 6, दूसरे की भी 6, तीसरे की भी 6, फोर्थ की भी 6, वो बन गया 1296। अब नन मतलब किसी में भी टू नहीं आया, इट मीन पहले में भी पांच में से कोई आया, दूसरे में भी पांच में से कोई आया, तीसरे में भी पांच में से कोई आया, चौथे में से भी पांच में से कोई आया, वो आया 625। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो नन एटलीस्ट वन आ जाएगा, 671 विल बी द आंसर। तो जब भी कभी एटलीस्ट वन आ जाए ना, तो ज्यादातर हम टोटल माइनस वन करते हैं। आगे कहता है रेपिटेशन इज अलाउड देन द नंबर ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स हैविंग 3 डिजिट्स। तो देखो 3 डिजिट्स है। सबसे पहले तो बात यह है कि जहां पे जीरो नहीं आ सकता, डिजिट होते हैं बेटे 0 से 9 तक, इट मीन इसको फिल करने के लिए 9 है, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। और जहां पे इवन नंबर आएगा, तो जहां जीरो होगा, जहां टू होगा, जहां फोर होगा, जहां सिक्स होगा, जहां एट होगा, इनमें लास्ट डिजिट को फिल करने के लिए 5 ऑप्शन होंगे। और जो बीच वाला है वो कुछ भी आ सकता है, वो 10 ऑप्शन होंगी। 450 विल बी द आंसर। कहता है 6 men एंड 4 women आर टू बी सिटेड इन रो सो दैट नो 2 women सिट टुगेदर। तो देखो बेटे, हम सबसे पहले मैन बैठाएंगे M1, M2, M3, M4, M5 और M6। जो मैन पर बैठे उनके लिए 6 सीट, 6 भी 6। अब क्योंकि नो टू वुमेन है, अगर जो जहां पे मैं क्रॉस लगा रहा हूं, अगर हम इन प्लेसेस पे वुमेन बैठा देंगे ना, तो कोई भी दो वुमेन आपस में इकट्ठे नहीं है। तो हमारे पास 7 ऑप्शन बनी, 1 2 3 4 5 6 7। 7 सीट्स बन रही है, और उनमें से सिर्फ दो को बैठाना। तो जो 6 भी 6 होगा वो बनेगा फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 0। 7P6 जो होगा वो बनेगा फैक्टोरियल 6/5। फैक्टोरियल 6 तो 720 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 7 into 6। चार वुमेन है बेटे, 7 में से चार बैठानी है, दो नहीं बनानी थी, चार बनानी थी। तो 7 - 4 3 हो जाएगा फिर यहाँ पे। तो इसको अपन करेंगे 7654। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यही आंसर आएगा 604800। कहते हैं स्टूडेंट टू आंसर 10 out of 13, टोटल 13 है, उसमें से 10 अटेम्प्ट करने हैं। एटलीस्ट फ्रॉम फर्स्ट 5, इट मीन दो ग्रुप हो गए, पहले 5 और अगले 8, टोटल 10 अटेम्प्ट करने हैं। और इधर से चार सिलेक्ट किए, एटलीस्ट 4 है, तो नेचुरली फिर इधर से 6 सिलेक्ट करेगा, या इधर से 5 सेलेक्ट करेगा और इधर से भी 5 करेगा। यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम पहले में से चार कम से कम करने हैं और 5 क्वेश्चन है। तो क्या फिर बनेगा जी, 5C4 into 8C6 प्लस 5C5 into 8C5। 5C4 क्या होगा, 5C4 को हम 5C1 भी गिन के कर सकते हैं बेटे। 5 और 1 इसको करेंगे तो 8C6 को हम 8C2 करके कर सकते हैं, हमारा टाइम बच सकता है बेटे पेपर में। 8 into 7/2 into 1। 5C5 ऐसे 1 होता है, 8C5 को हम क्या काउंट करेंगे, 8C3। तो ये 2 4 जा 8, ये 140 बन गया जी। ये 6 कर जाएगा तो 56, तो 196 बन रहा है, 196 हमारा है।
अब ये क्वेश्चन गिवन है जी, ये भी सेम क्वेश्चन हमने क्लास में मतलब वीडियोज में किया है। 56 पी आर प्लस 6 है, ये 54 पी आर प्लस 1 है, और ये 30800 है। तो इसका बनेगा 56, ये बनेगा 50 - R, इसका बनेगा 54, ये बनेगा 51 - R, और इधर क्या है 30800/1। तो ये बनेगा 56 × 55, और ये 51 - R ऊपर चला जाएगा, और ये 30800। तो 51 - R जो है ना वो 41 आ जाता है, सॉरी 10 आ जाता है, और R जो है वो 41 आ जाएगा जी, जिसका आंसर 41 है। अब कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 स्ट्रेट लाइंस। तो बेटे उसका फॉर्मूला था हमारे पास 8C2 NC2 × 1। तो 8C2 × 1 है, तो 8C2 8 × 7/2 × 1, तो 28 आंसर आ जाएगा जी। ये मैंने फॉर्मूला ही कराया आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। तो ये मोबाइल वाला है, कहता कॉन्सोनेंट्स ऑक्युपाई द ऑड प्लेसेस। अभी हमने वॉवल्स को ऑड प्लेसेस में किया था, 1 2 3 4 5 6। कॉन्सोनेंट हमारे पास है MBL, और ऑड प्लेसेस हमारे पास जी है और जी है और जी है, तो 3P3। और वॉवल्स के लिए वॉवल्स हमारे पास है OIE, उसके लिए भी 3P3। तो टोटल बन गए 6 × 6 36 केसेस बन जाएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, कहता है 100 स्टूडेंट्स हैं, 55 पास इन मैथमेटिक्स, 67 पास इन केमिस्ट्री, नंबर हुआ पास इन केमिस्ट्री ओनली। तो देखो इसमें नाइदर नोर नहीं है ना, तो मतलब टोटल ये 100 ही होंगे। अब 100 स्टूडेंट्स हैं, 55 पास इन मैथमेटिक्स, 67 पास इन केमिस्ट्री, हमें कॉमन नहीं पता ये केमिस्ट्री है, तो इसको एक्स मान लेते हैं। ये फिर कितने होंगे 55 - X, और ये कितने होंगे 67 - X, और तीनों का टोटल जो है वो 100 होगा। एक्स से एक्स कट गया, 12 122 आ गया जी। तो इट मीन एक्स जो है वो 22 है। अगर एक्स 22 है तो जे कितना रह जाएगा 55 - 22 33, जे कितना रह जाएगा 5 और 45। अब उसने बोला पास ओनली इन केमिस्ट्री, तो जे वाला जो है ना 45, ये ओनली केमिस्ट्री हो जाए, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो नाइदर नॉर आ गया ना, तो इट मीन जो टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं वो सर्कल्स में कवर नहीं होंगे, जो टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं वो सर्कल्स में कवर नहीं होंगे, वो आउटसाइड में भी कुछ आएंगे। कहता 25 प्ले क्रिकेट, 20 प्ले टेनिस, 10 प्ले बॉल। तो ये 10 है, क्रिकेट वाले 25 है, तो ये 15 रह जाएंगे, 25 - 10। ये 20 है, तो ये 10 रह जाएंगे, 20 - 10। अब टोटल कितने हो गए 15 10 25 10 35, और टोटल 60 है, तो 60 - 35 कितना आंसर दे देगा 25, तो 25 विल बी द आंसर। ये नाइदर नॉर का हो जाएगा। तो देखो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको जितने भी ऑलरेडी वीडियोस में कराए गए हैं वही हैं। कहता नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 8 थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, तो वो बनेगा 8PR। क्या होगा फैक्टोरियल 8 - R। अब इसको सॉल्व करोगे, 8 7 6 5 4 3 2 1,
अपॉन 1680 विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल 8 माइनस आर। बस इसकी कटिंग करके आपको आ जाएगा जी आंसर। देखिए 8 इसको काटेगा तो जे 2, जे 1, जे 0, 7 3 जा 21 होगा, ये 30, 6 और 5 भी काट देगा 30 को, तो ये 4 3 2 1 बन रहा है, 12 बन रहा है। 8 से जे कर गया तो 2 1 0 आ गया, और 6 5 7, दोबारा से कर लेते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1, और नीचे 1680, ये 210 बन रहा है। 7 और 3 21 होते हैं, ये 10 बच जाएगा। 2 और 5 10 होते हैं, तो ये इधर 24 आ गया, इधर फैक्टोरियल 8 माइनस आर आ गया। तो ये फैक्टोरियल 24 को हम फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 माइनस आर, 8 माइनस आर की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो आर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 4, तो 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कहते देयर आर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज दे कैन बी आंसर। तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कितनी ऑप्शन है 2, कितना आंसर आ जाएगा फिर 2 की पावर 10। The among 14 players, 5 are bowlers. How many ways they can be selected? At least 4 bowlers. तो सेम क्वेश्चन अभी किया बेटे हमने। तो अगर 14 प्लेयर्स हैं, 5 बॉलर्स हैं, तो बाकी कितने होंगे 9, जो क्रिकेटर होंगे, जो मतलब बैट्समैन होंगे। इनमें एनी वे 6 11 हमने चूज कर लिया, एटलीस्ट 4। अगर 4 बॉलर इधर से है तो 7 इधर से होंगे, अगर 5 बॉलर्स इधर से तो 6 इधर से होंगे। तो ये बनेगा 5C4 इंटू 9C7 प्लस 5C5 इंटू 9C6। इसको ओपन कर सकते हो 5/1, इसको 9 8। बेटे मैं क्या कर रहा हूँ कि जब हायर आ रहा था एनसीआर इक्वल एनसीएन माइनस आर वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, उससे कैलकुलेशन कम हो जाती है। 9 8 7 और नीचे 3 2 1, 9C6 को 9C3 काउंट कर लेंगे, ये 2 4 जाए तो ये 180 बन रहा है, ये 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो ये 84 बन रहा है। 264 इज आंसर, 264 है। अब कहता है इन एन इलेक्शन ऑफ वोटर, पहले बेटे ये नीचे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है एन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एम प्लेसेस, एन अगर एम से बड़ा है, देन सम प्लेसेस रिसीव एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमने पढ़ा कि इसका था पिजन और प्रिंसिपल की वर्डिंग थी। अब आगे इस क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। कहता है वोटर हैज टू वोट और 10 कैंडिडेट्स हैं, 4 आर टू बी सिलेक्टेड, द नंबर ऑफ वेज इन विच वोटर कैन वोट फॉर एटलीस्ट 1 कैंडिडेट। अब 10 कैंडिडेट है, और कहता है वो 4 इलेक्ट करने हैं, तो जहां तो वो 10 में से 1 को सिलेक्ट करेगा, जहां 10 में से 2 को करेगा, जहां 10 में से 3 को करेगा, जहां 10 में से 4 को करेगा, एटलीस्ट 1 है। 10 में से 1 से लेके 4 तक, क्योंकि मैक्सिमम 4 ही सिलेक्ट करने, तो 10C1 का आंसर तो 10 आ जाएगा। 10C2 का 10 × 9/2 × 1 आ जाएगा। 10C3 का 10 × 9 × 8/3 × 2 × 1 आ जाएगा। और 10C4 का 10 9 8 7 और नीचे 4 3 2 1 आ जाएगा। तो ये 10 है, ये 45 है, ये 3 3 जा 9, ये 2 4 जा 8, ये 120 है, 4 2 जा 8 कट जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये बन जाएगा 210। तो ये 330 320 365 आंसर है। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन।
तो बेटे इससे ना हमारे सारे जो पीवाई क्यूज के क्वेश्चन है वो भी कंप्लीटेड है। अब हमारा ये चैप्टर भी पूरा बेटर वे से हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट डे से कोई नया यूनिट शुरू करेंगे जी। बने रहें। थैंक यू।